हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनल्स एंड ईथर्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स को बहुत अच्छे से ख़त्म किया था। आई होप आप लोग उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और उसका नोट्स बनाए होंगे। सो द बेसिक पार्ट इज़ कि अगर हैलो एल्केन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो अल्कोहल, फिनल्स और ईथर्स और आगे चल के जो चैप्टर्स आएंगे ऑर्गेनिक में आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जैसे कि मैं बोलूँगा SN2, SN1 और जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेशली एलिमिनेशन तो मैंने आप लोगों को 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग उन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स में अगर हम लोग नॉर्मली पहले क्या करेंगे, अल्कोहल्स और ईथर को एक साथ देखेंगे, फिर फिनॉल्स को एक अलग पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो नॉर्मली अल्कोहल आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल अगर हम लोग एज इन एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखें तो पहले तो दिमाग में आता है कि ड्रिंकिंग। तो मोस्टली जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं अल्कोहल्स, तो उसमें अल्कोहल्स रहते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, अगर आप लोगों को ये नॉलेज हो ये फैक्ट का, ऐसा नहीं है कि जो ड्रिंक करता है बस उसको ही नॉलेज रहे। तो अगर आप लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, जो नॉर्मली ड्रिंक्स करते हैं उसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो कितना परसेंटेज रहता है? कोई अगर बोलेगा सर अल्कोहल यानी कि उसमें 100% अल्कोहल, अगर ऐसा होता ना बच्चों, जो लोग दोज हु आर ड्रिंकिंग वो मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे उसके कैटेगरीज होते हैं अल्कोहल्स के, जिसमें किसी अल्कोहल में 8.5% अल्कोहल, किसी अच्छे अल्कोहल में 40% अल्कोहल रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि एक फैक्टर है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोग बियर पीते हैं, तो उसमें 8.5 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रेशियो का अल्कोहल रहता है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़े बड़े लोग या फिर दूसरे लोग भी व्हिस्की, रम और स्कॉच ये सब पीते हैं। ये कैटेगरी आप लोगों ने सुना होगा, ये जनरल फैक्टर है जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उन सब में क्या रहता है, अल्कोहल परसेंट 42 या 40 के आसपास रहता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ऐसे अल्कोहल 100% नहीं रहता। तो अल्कोहल्स का बहुत वाइडली यूज़ होता है, और फिनॉल्स, ईथर का क्या यूज़ है, क्या है, हम लोग सीखेंगे। बहुत लोग पहले पॉइज़न के रूप में अल्कोहल्स को यूज़ करते थे, और अल्कोहल का बहुत सारा प्रिपरेशन मेथड भी है। तो इसीलिए अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है और बहुत ही अच्छा एक पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। अल्कोहल्स के बारे में जानना है, लेकिन अभी अल्कोहल्स को कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज इन इंडिया आप लोगों को पता है 21 एज इज़ द लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग। लेकिन अभी अल्कोहल के बारे में बस पढ़ो, लेकिन अल्कोहल के बारे में पढ़ने के टाइम में ये नहीं कि अल्कोहल कंज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल देखेंगे हम लोग, तो नॉर्मली हम लोग ROH लिखते हैं। ROH को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल्स। तो वैसे ही फिनॉल्स क्या होगा, फिनॉल्स में ऐसे ही ये ऐसे और यहाँ पे OH, दिस इज फिनॉल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। इसमें भी OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल बोल रहे हैं। लेकिन जब ये क्या होगा, जब साइड चेन में होगा तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं टर्म, ठीक है। ये अल्कोहल हो गया। और ईथर क्या होगा, ईथर वुड भी ROR। इसका क्या क्या टाइप है, क्या क्या नोमेनक्लेचर है, ये हम लोग अभी सीखेंगे। लेकिन बेसिकली ये 3 ग्रुप है, इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्कोहल, ये फिनॉल है, एरोमेटिक है, और ये है यहाँ पे ईथर। तो सिंपली ये हो गया अल्कोहल, और ये यहाँ पे हो गया फिनॉल, और ये हो गया ईथर। देखो बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करके रख रहा हूँ कि जब भी आप लोग नेक्स्ट क्लास में आना, जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एट दैट पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू रिमेंबर, रिवाइज, जो भी बोल लो, आप लोगों को हैलो एल्केन्स को अच्छे से रिवाइज करके आना है। SN1, SN2 आपके दिमाग में रहना चाहिए। एलिमिनेशन, ये E1, E2, E1C, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो दैट क्या होगा, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। और अल्कोहल्स में एल्किन का भी बहुत सारा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्किन से हम लोग अल्कोहल भी प्रिपेयर करते हैं। तो एल्किन का भी क्या रहेगा, एल्किन का भी वेटेज रहेगा इस चैप्टर में। दैट्स वाई ऑर्गेनिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज ऑर्गेनिक में आप लोगों को सारे चैप्टर का मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल की बात करूँगा, अगर
क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं जो कि एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में है, या फिर आप लोग खुद से गूगल कर सकते हो। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, आप लोगों के क्यूरियोसिटी आना चाहिए। क्यूरियोसिटी ऑलवेज सक्सेस के लिए जाता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज़ अल्कोहल, व्हाट इज़ फिनॉल, व्हाट इज़ ईथर, जो टेक्स्ट बुक में है बस उसको ही पढ़ोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे। अगर देखना है कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या, कहाँ पे यूज़ होता था, एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा उसको गूगल करो और अपने नोट के स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखो, सो दैट योर क्यूरियोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। ओके, तो अगर अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो सिंपली अगर मैं बोलूँगा अल्कोहल्स के अगर मैं क्लासिफिकेशन बोलूँगा तो सबसे पहले अगर बोलता हूँ मैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर 3 अल्कोहल के बारे में बोलूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो सिंपली बच्चों इसको हम लोग प्राइमरी बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी। ये तो अभी तक आप लोगों को आ गया होगा, ये ऐसे मैंने प्राइमरी लगा लिया। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से साथ जुड़ा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज प्राइमरी। और सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, बस ऐसे कर दो और यहाँ पे मान लो ऐसा OH लगा देता हूँ, ये हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, सो दिस हैज़ बिकम सेकेंडरी। और टर्शियरी के लिए क्या देखेंगे बच्चों, ये ऐसे बना दो, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दो, बन गया टर्शियरी। ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये बन गया टर्शियरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बन गया। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है दैट इज कार्बन sp3, दैट इज कार्बन sp3। देख सकते हो आप, यहाँ पे 2H होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2H होगा, तो इसलिए क्या हो गया CsP3। 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो ये भी CsP3। तो यहाँ पे तीनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, CsP3 के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो अल्कोहल के केस में, जैसे कि सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे CH3OH, CH3OH, और CH3OH का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। CH3OH का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे C और यहाँ पे तीनों साइड पे H और यहाँ पे O, यहाँ पे H। तो यहाँ पे C और O के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे आप लोग देख लो फिनॉल के केस में क्या होगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, C और O के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, C और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब ईथर के केस में अगर हम लोग देखेंगे, ईथर के केस में क्या है, मान लो CH3OCH3 में लिख रहा हूँ, CH3OCH3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी C और O के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो नॉर्मली अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के केस में हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड होता, यानी कि पाई और सिग्मा यानी कि डबल बॉन्ड होता, तो उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वी कॉल्ड इट एज द कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप लोगों को ये बात तो याद होगा, IUPAC में आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, यहाँ पे 2 R लगा दो, कीटोन ग्रुप बन गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे OH लगा दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। फिर ऐसे अनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिल ग्रुप और जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो बहुत वेराइटीज़ के होते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप लोग देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा एक पाई यानी कि डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो हो गया। अब बच्चों अगर बात करेंगे हम लोग एल्लाइलिक ग्रुप के बारे में, हेलो एल्केन्स में मैंने आप लोगों को एल्लाइलिक ग्रुप के बारे में बोला था। बच्चों अगर एल्लाइलिक ग्रुप या वर्ड देख रहे हो आप लोग, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एल्लाइलिक ग्रुप को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये आना चाहिए आपके दिमाग में। क्या आना चाहिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये होता है एल्लाइलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। और यहाँ पे क्या लगा होगा बच्चों, यहाँ पे लगा होगा OH, दिस इज एल्लाइलिक ग्रुप। एल्लाइलिक ग्रुप हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्लाइलिक ग्रुप बोल रहे हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये जो कार्बन होगा ये sp3 होगा,
ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हेलो एल्केन्स चैप्टर में ऑलरेडी। यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं अभी ये CsP3OH है, CsP3OH है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन sp3 उसके साथ जुड़ा हुआ है अल्कोहल। बच्चों ये एल्लाइलिक में देखो ये 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है भाई? यहाँ पे CsP3 जो जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्लाइलिक। अब देखो अगर मैं बोलूँगा 2 डिग्री एल्लाइलिक बना दो तो क्या आप लोग बना सकते हो? खुद से एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखो, खुद से बना के ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल है। 2 डिग्री एल्लाइलिक अल्कोहल बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो? तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे और एक ग्रुप लगा दो। ये क्या बन गया? एल्लाइलिक ग्रुप है एंड दिस इज 2 डिग्री। कैसे बन गया 2 डिग्री? यहाँ पे अगर ये कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 and 2 कार्बन्स। ये देखो एल्लाइलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड C CsP3 एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 more कार्बन्स, दैट्स व्हाई इट इज एल्लाइलिक ग्रुप एंड दिस इज 2 डिग्री। तो यहाँ पे बन गया एल्लाइलिक 1 डिग्री एंड दिस इज एल्लाइलिक 2 डिग्री। अगर हम लोग 3 डिग्री के बारे में देखेंगे तो जल्दी से बना दो। दिस इज C डबल बॉन्ड C, हियर यू कैन सी C डबल बॉन्ड C एंड दिस इज CsP3। अब CsP3 के साथ क्या करना है, 3 कार्बन को लगाना है, तो यहाँ पे ऐसे 2 बना दो एंड दिस इज OH ग्रुप। तो ये क्या बन गया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CsP3 और उसके साथ 2 कार्बन ग्रुप है। दिस इज 3 डिग्री एल्लाइलिक। यहाँ पे देख लो, आप लोग खुद देख सकते हो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एल्लाइलिक अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री एल्लाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक कंफ्यूजन पॉइंट क्या आता है, अगर आप ये कंफ्यूजन आएगा ही आएगा, फिनॉल और बेंजाइलिक अल्कोहल, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो अगर ध्यान से आप लोग देखोगे फिनॉल्स के बारे में और बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में, बच्चों बेंजाइलिक ग्रुप मैंने क्या बोला था आप लोगों को, आप लोग याद करो। बेंजाइलिक ग्रुप क्या था? जैसे मैंने आप लोगों को एल्लाइलिक ग्रुप बताया हुआ था C डबल बॉन्ड C कार्बन sp3 के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, ओके। तो यहाँ पे बेंजाइलिक ग्रुप में भी क्या होगा, ये बेंजीन रिंग लगा दो यहाँ पे, बहुत प्यारा सा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CsP3, ये बेंजीन ग्रुप हो गया। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होगा और रेजोनेंस है ऑब्वियसली, और यहाँ पे CsP3 है। इसके साथ क्या कर दो बच्चों, OH जोड़ दो, इसके साथ क्या कर दो, OH जोड़ दो। तो ये बच्चों क्या हो गया, दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है, देखो यार यहाँ पे ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो वैसे 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होगा बच्चों, ये ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दो, सिंपल बात खत्म। और अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बनाना है तो क्या करना है, ये कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक लगा दो, यहाँ पे एक लगा दो, काम खत्म। दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो 3 बात हम लोगों ने बोला अभी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला एल्लाइलिक 1 डिग्री, एल्लाइलिक 2 डिग्री, देन एल्लाइलिक 3 डिग्री, देन वी हैव डिस्कस्ड द बेंजाइलिक 1 डिग्री, बेंजाइलिक 2 डिग्री एंड बेंजाइलिक 3 डिग्री। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं और एक बात याद करो आप लोग, और एक बात क्या था बेंजाइलिक के बाद, जब हम लोग विनाइलिक के बारे में बोल रहे थे, एल्लाइलिक था, बेंजाइलिक था, और क्या था, विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप में क्या होता है बच्चों, अगर आप लोग याद कर सकते हो विनाइलिक ग्रुप, तो देखो जैसे कि एल्लाइलिक में C डबल बॉन्ड C और उसके बाद कार्बन sp3 के साथ जुड़ा होता है ग्रुप, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। तो से विनाइलिक में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C के साथ डायरेक्ट ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज विनाइलिक। C डबल बॉन्ड C के साथ ग्रुप जुड़ा है, सीधा अल्कोहल का ग्रुप, दैट इज विनाइलिक। तो आपको ये इजीली NCERT में मिल जाएगा, और NCERT में आप लोगों को फिनॉल के बहुत सारे कॉमन नेम्स, कॉमन कंपाउंड्स मिलेंगे आप लोगों को, और आप लोगों को क्या करना है, उससे देख के कुछ कुछ आप अगर याद रख सकते हो तो बेहतर है। कुछ कुछ कॉमन नेम्स है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो अगर सिंपली बात करेंगे, अच्छा और एक बात रह गया है यहाँ पे NCERT में मेंशन है, अगर आप लोग देखोगे एक टर्म यूज है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे कि क्या होता है ये, अगर कोई भी ग्रुप है मेरे पास, उसमें एक ही अल्कोहल ग्रुप है तो वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक हो गया। अगर उसमें हम लोग 2 अल्कोहल ग्रुप जोड़ दें, ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे एक OH ग्रुप जोड़ दिया और यहाँ पे, या तो आप एडजेसेंट में लगा सकते हो या फिर आप
अलग अलग पोजीशन पे भी लगा सकते हो। ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक, दिस इज मोनोहाइड्रिक। आप लोगों को एनसीईआरटी में पूरा क्लियरली मिल जाएगा, इसलिए आई एम मेकिंग इट फास्ट। सो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। डाईहाइड्रिक में आप क्या कर सकते हो, दोनों OH ग्रुप को या तो पास पास लगा दो एडजेसेंट पोजीशन पे, या फिर आप लोग थोड़ा दूर दूर भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज डाईहाइड्रिक। एंड अगर हम लोग ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे, ऑब्वियसली नेम जैसे ही इसका डिफाइन कर रहा है, 3 लगा दो ग्रुप यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे OH लगा दो, कहीं पे भी, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, 3 OH हो गया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो आप लोग पूछोगे कि सर अगर मैं बहुत सारे OH ग्रुप लगा दूंगा तो क्या होगा, सो वी कॉल्ड इट एज पॉलीहाइड्रिक। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू यू। तो ये कुछ बात थी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और वैसे ही ईथर के ग्रुप में भी आप लोग कर सकते हो, तो आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बात है बच्चों, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लासेस में इतना डीपली डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हैलो एल्केन्स में मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है। जैसे कि ROH में अगर आप लोग देखोगे, ये ग्रुप है ROH में बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो O और H के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऑब्वियसली हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट आसपास होता है वैल्यूज़, हाइड्रोजन का थोड़ा सा कम रहता है कार्बन से। तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के बीच में देखेंगे, देखो अगर मैं ग्रुप लिख रहा हूँ यहाँ पे COH, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी ROH का ग्रुप होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा कि नहीं आएगा, खुद बताओ यार। यहाँ पे अगर OH ग्रुप है, मैं मान लो मैं यहाँ पे और एक OH ग्रुप लगाता हूँ, तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। दैट वुड बी वीक वैन डर वाल्स फोर्स, विच यू नो अबाउट दिस, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा। फिनोल्स में भी होगा ऑब्वियसली। और एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ, जब आप लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल ऐसे गिवन था इंट्रामोलिक्यूल के बारे में। आप लोगों को शायद वो बात याद होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ग्रुप, यहाँ पे ये कर लेते हैं NO2 ग्रुप, N, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कर लेते हैं O और H। ये बात है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, इट्स ऑब्वियस बात है। और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जैसे ही आप लोगों ने स्कूल गेम्स खेला होगा या फिर स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर आप ही के स्कूल में कॉम्पिटिशन हो रहा है, इफ़ द कॉम्पिटिशन इज विद इन योर स्कूल, जैसे कि क्लास 11th और क्लास 12 के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है आपके ही स्कूल में, सो दैट इज इंट्रा स्कूल, INTRA और स्कूल, इंट्रा स्कूल। लेकिन आपके स्कूल के साथ मान लो एक से Z स्कूल के साथ कंपटीशन हो रहा है, आपके स्कूल के साथ कोई दूसरे स्कूल का, तो वो होता है इंटर स्कूल। तो वैसे ही इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, इन दोनों के बीच में फ़र्क है। अगर मैं बोलूँगा इंटरमोलिकुलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा इंट्रामोलिकुलर, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में ही, अपने मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या चल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया अभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मैं अगर इंटरमोलिकुलर बोलूँगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ROH ग्रुप है मान लो, और मेरे पास यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे R, सॉरी ऐसे H, तो इसके बीच में क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, हालांकि आप लोगों को IUPAC ऑलरेडी पता हो। तो बच्चों कुछ IUPAC नेमिंग्स डिस्कशन करते हैं। तो IUPAC आप लोग के पास, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आई होप आप लोगों के पास जो बुक होगा उससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे मैं 6-7 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, फिर इसको हम लोग रैप करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे,
यहाँ पे देख लो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि OH ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। और एक बात है बच्चों, जब ये क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से नेमिंग ट्राई करो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1 टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो पेरेंट नेम क्या आ गया, पेंट आ गया, पेंटेन होगा, सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देखो क्या गया पोजीशन पे 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, M स्टार्ट होता है, 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो आ गया, 2 3 डाई मिथाइल, और क्या होगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटानॉल। पेंटेन 1 ऑल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 पोजीशन पे मेंशन नहीं करते हम लोग नॉर्मली, पेंटानॉल लिखने से भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बच्चों ये ROR ग्रुप है। यहाँ पे देखो नॉर्मली ईथर का जो नेमिंग होता है वो क्या होता है एल्कोक्सी एल्केन। अगर उसका कॉमन नेम पे जाओगे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल इथाइल इथाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकते हो। यहाँ पे मान लो ग्रुप ये ऐसा होता, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे होता तो डाई इथाइल ईथर। ये अगर ऐसे है यहाँ पे जैसे कि इस तरह का है अभी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन सा होगा 1 2 यानी कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है इथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे करना है, जो पेरेंट चेन है ये एल्कोक्सी एल्केन है, तो ये पार्ट जो कार्बन चेन होगा इसको लास्ट में रखना है। एल्कोक्सी ये वाला पार्ट होगा OCH3, तो ये हो गया एल्कोक्सी यानी कि मिथॉक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे एल्कोक्सी में क्या होगा मिथॉक्सी, ये क्या है इथेन है, तो सिंपली नाम क्या होगा इसका मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन हो गया। नहीं तो क्या लिख सकते हो इसको कॉमन नेम में अगर लिखना है इथाइल मिथाइल ईथर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो आप लोग खुद से। ये देखो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो मैं इसको नेमिंग 1 दे देता हूँ। अब बच्चों क्या हम लोग इसको 1 और 2 पोजीशन पे ऐसे जाएंगे, क्या ऐसे जाना सही होगा? चलो इसको और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इसको यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप लोग बोलोगे सर 1 पोजीशन के बाद 2 यहाँ पे आना चाहिए क्या, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह लगा हुआ है, लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। साइक्लिक ग्रुप में जब भी आप लोग एल्किन देखो तो एल्किन को आपको कंटिन्यूसली नेमिंग करना होगा। यहाँ पे अगर 1 है तो ये 2 होगा ही होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पे है। तो एल्किन को यहाँ पे क्या करना है नेमिंग करना है 1 2 3 4 5 और इस पोजीशन पे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेमिंग जल्दी से बता दो। 6 ब्रोमो, नेमिंग सही तो किया ना, 1 2 3 4 5 यस, 6 ब्रोमो, कितना ग्रुप है साइक्लो ग्रुप है, और 1 पोजीशन पे क्या लगा है 1 ब्रोमो, कौन सा पोजीशन पे साइक्लो, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्सिनोल, साइक्लो हेक्सिनोल। 1 पोजीशन का मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्सिनोल। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एल्कीन ग्रुप है 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्सिनोल, 1 पोजीशन का मेंशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो बच्चों प्रायोरिटी कैसे देंगे, 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है और एल्कीन ग्रुप पे बड़ा नाम पे आ रहा है बड़े पोजीशन पे। लेकिन यहाँ से अगर नेम स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 तो कहानी बन जाएगा आप लोगों का। तो क्या होने वाला है 6 कार्बन है मतलब हेक्सीन आने वाला है। 3 पोजीशन पे क्या है अल्कोहल ग्रुप है, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा हेक्सिन और यहाँ पे 3 पोजीशन पे ऑल, तो हेक्स इन 3 ऑल, सिंपल काम खत्म। हेक्सिन 3 ऑल, ई और ओ होगा तो ई कैंसिल हो जाएगा, हेक्सिन 3 ऑल। आई होप ये क्लियर होगा। 1 2 3 4 1 पोजीशन पे है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक काम कर लो, आप लोग क्या करो ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लेके नेमिंग ट्राई करो। IUPAC नेमिंग इज क्वाइट ईजी और आई होप आप लोगों को याद होगा। और अगर आप लोगों को IUPAC रिविजन करना है तो जल्दी ही मैं क्लास 11th का मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर ही IUPAC स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग क्लास 12 के साथ साथ उसको भी देख सकते हो फॉर योर रिविजन। क्योंकि एट दिस टाइम पीरियड जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना उन लोगों के लिए क्लास 11th रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर JEE एंड नीट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अभी अगर आप क्लास 11th का रिवीजन नहीं करोगे, जब दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास टाइम हो जाएगा
तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह बोर्ड्स के लिए प्रेशर आ जाएगा, तो आप लोग उसी में ज़्यादा मतलब क्या होगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। तो क्लास 11th रिवीजन करने का आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम पीरियड फॉर रिवीजन ऑफ क्लास 11th एज वेल एज जो आप लोगों का 12th का चल रहा है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जेईई स्टूडेंट के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री तो पहले अटेंड करना ही करना है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ मार्क फेचिंग, तो इसलिए आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है क्लास 11 12 का। और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को देखना होगा बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं देखना है, लेकिन आप अगर उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे पहले तो वो ज़्यादा मार्क फेचिंग है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखो, देखते हैं ये ग्रुप को। देखो बच्चों, ये ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। मीथेन इथेन प्रोपेन 1 2 3 3 कार्बन है और आइसो ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप। आई होप आप इसको पहचान पा रहे होंगे, CH3 CH3 ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है ना, मैंने बोला हुआ था हालो अल्केन्स चैप्टर में। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये देखो 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, तो ये मेन चेन होगा। तो ये होगा एल्कोक्सी एल्केन, यानी कि कैसे लिखेंगे हम लोग, आइसोप्रोपोक्सी और यहाँ पे प्रोपेन, आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन। सिंपल बात है बच्चों। देखो अब ये क्वेश्चन में चेक करो, अगर मैं यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इस साइड से करता हूँ। देखो जब अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल देखेंगे तो 1 2 पोजीशन पे पहले ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। दोनों ही केस में सेकंड पोजीशन पे पहला ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों का, इस साइड से अगर काउंटिंग करते हैं हम लोग 2 पोजीशन 3 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। 2 पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, 4 पोजीशन पे अपना फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस साइड से करते हैं तो यहाँ पे 1 2 और 3 मतलब 2 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट यही हो रहा है, तो इसीलिए इस साइड से नेमिंग करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देखो IUPAC का मैं डिटेल्स अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को IUPAC आता होगा। अगर किसी को IUPAC में डाउट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बच्चों, सिंपल से जल्दी से लिख दो। देखो 2 3 डाई मिथाइल हो गया, सॉरी 2 5 डाई मिथाइल और क्या होगा, कितने 6 है, तो हेक्सेन 3 ऑल ये हो गया 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। यहाँ पे देखो बच्चों ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई करो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या होगा, लेट्स से कि आप लोगों में से कितने लोगों का आंसर सही आया है। देखो बच्चों यहाँ पे अगर देखोगे मेरे पास ये एक रिंग है और यहाँ पे चेन है। रिंग और चेन में कंपैरिजन करने का सबसे पहला रूल है, ये चेक करो कि रिंग और चेन में से किसके पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके बाद चेक करो, या फिर फंक्शनल ग्रुप दोनों के पास है ही नहीं। अगर दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके बाद चेक करो किसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद चेक करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे देख लो, कार्बन एटम्स के बाद पहले देखेंगे नहीं, पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे चेन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप। तो अपना मेन चेन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये होगा मेन चेन। दिस इज 1 दिस इज 2 और यहाँ पे 2 पोजिशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन आप अगर सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश ऐसे पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे 2 डैश पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 2 डैश ब्रोमोबेंजाइल, 2 डैश ब्रोमोबेंजाइल और यहाँ पे क्या होगा 1 2 इथेनॉल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं 2 डैश ब्रोमोबेंजाइल इथेनॉल। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। और कुछ IUPAC नेमिंग ये है, आप लोगों के पास NCERT में IUPAC के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और आपके पास जो भी
क्वेश्चन सीरीज या फिर क्वेश्चन बुक्स हैं अच्छे, उसमें से IUPAC नोमेनक्लेचर के जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।